ये आपका साहित्य का सबसे पहला पाठ है, संस्कृत वर्णमाला। तो इसको हम समझते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर। इन वर्णों से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनती है भाषा, और हर भाषा के निश्चित वर्ण होते हैं, है ना। हर भाषा के निश्चित वर्ण होते हैं। हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं। संस्कृत जो है ये प्राचीन भाषा है, ये सबको पता है, ये हमने पहले बताया था आपको। अब संस्कृत की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं वो देखेंगे। 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हमको सबको पता है, जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे स्वर होते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, है ना, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये आपने देखा, वर्ग का जो पहला अक्षर है उसी के नाम से वो वर्ग का नाम पड़ा हुआ है। जैसे क ख ग घ ण है तो क नाम से क वर्ग पड़ गया। च छ ज झ ण य है तो च वर्ग पड़ गया। ट ठ ड ढ न है तो ट वर्ग पड़ गया। त थ ध ध न है तो त वर्ग पड़ गया। और प फ ब भ म है तो पर वर्ग पड़ गया। तो ये 5 वर्ग हैं। अब इसमें आप व्यंजन देख रहे हैं कितने हैं? वो भी 5 है। देखो, क ख ग घ ड़, ये भी 5 है, और वर्ग भी 5 है। तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, मान लो कि प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 5। और वर्ग कितने होते हैं? तो उसका आंसर भी क्या है? 5। तो ये दोनों हैं अलग अलग प्रश्न, लेकिन आंसर एक ही आ रहा है, तो उसको समझना है हमको। अच्छा, अब ये यरलव और शशसह ये अलग से है, इनका कोई वर्ग नहीं होता। अब देखो आप, जो अभी संस्कृत भाषा है उसमें 11 स्वर ही माने हैं, वैसे 13 होते हैं संस्कृत में, लेकिन इन्होंने बताया कि जो री है ना, बड़ा वाला री और री, इन दोनों का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इनको हमने 11 ही स्वर को माना है। अब सबसे विशेष बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, देखिए, जब व्यंजन के साथ स्वर मिला दिया जाता है तो हल चिन्ह का लोप हो जाता है। देखो, व्यंजन है क, इसमें मिल गया अ, क और अ मिलकर बनकर क। और ये तिरछी लाइन दिख रही ना जो आपको, ये तिरछी लाइन, इसका के देखिए तिरछी लाइन दिख रही है जो आपको, ये क्या है? हलंत का चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? हलंत का चिन्ह, जो तिरछी लाइन के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। एक बात आप सब ध्यान से सुनेंगे कि स्वर और व्यंजन, मान लो 2 भाई हैं, व्यंजन छोटा है और स्वर बड़ा है। जो छोटा वाला भाई है व्यंजन, वो अपने बड़े भैया के बिना कहीं नहीं जा सकता है, उसको बहुत परेशानी होती है, वो नहीं जा सकता है। आधा है, आधे का मतलब समझ लो जैसे किसी की एक टांग नहीं हो, है ना, तो वो जा ही नहीं सकता, तो वो किसके सहारा लेता है? स्वर का। तो बिना स्वर के व्यंजन कुछ भी नहीं है, ये आज हमें जान लेना है अच्छी तरह से, और हमेशा के लिए ये बात ध्यान में रखनी है कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपको मैं बोलूँ क, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसमें अ मिला हुआ है। जब मैं आपको बोलूँ का, तो आप समझ जाएंगे इसमें आ मिला हुआ है। जब मैं आपको बोलूँ की, तो इसमें क्या मिला हुआ है? छोटी ई। जब मैं आपको बोलूँ की, तो इसमें क्या मिला हुआ है? बड़ी ई। इसी तरह से सारे स्वर इन व्यंजनों में लग जाते हैं, और स्वर ही मात्राएं होते हैं, ये ज्ञान हमें पहले से ही है। स्वर मात्राएं होते हैं ना, जब भी तो क में छोटी ई लगी तो की, क में बड़ी ई लगी तो की, तो ये मात्राएं होते हैं। तो इनके बिना हमारे व्यंजन कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यही इन्होंने बताया है। जैसे क प्लस अ बराबर क, ज प्लस उ जू, ह प्लस ओ हो,
म प्लस आ मा, त प्लस उ तू, य प्लस औ यौ, ख प्लस ई खी, न प्लस ए ने, घ प्लस री घ्री, स प्लस ई सी, ग प्लस ऐ गई, ल प्लस री ली। इसके अतिरिक्त दो अयोगवाह होते हैं। और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अब आप सोचोगे ये अनुस्वार और विसर्ग तो बिंदु और डबल डॉट है, ये तो स्वरों में भी आ सकते हैं, लेकिन संस्कृत में अलग है। ये संस्कृत में इनको अलग से कर दिया और उनके नाम भी रख दिए। एक का नाम है अनुस्वार, एक का नाम है विसर्ग। जो अ से अ वाली मात्रा पढ़ते हैं ना, अ से अंगूर वाली, वो अनुस्वार है, और अह खाली वाली मात्रा पढ़ते हैं वो विसर्ग है। पर संस्कृत पढ़ रहे हैं हम, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से देखना है। तो अनुस्वार और विसर्ग दो अयोगवाह होते हैं, है ना। अनुस्वार बिंदु लग जाता है ऊपर, जैसे अंशु, संयोग, और विसर्ग में दो डॉट आ जाते हैं, रामः बालकः। विसर्ग का उच्चारण देखिए आप, इसमें ह का उच्चारण आता है, ह का साउंड आता है, लेकिन ह लिखा नहीं जाता। रामः बालकः। तो आप सबको भी ध्यान रखना है कि जब भी विसर्ग आप बोलेंगे, विसर्ग लगाएंगे, तो उसका मतलब उसमें ह का साउंड आएगा, लेकिन ह लिखा नहीं जाएगा। तो रामः बालकः, इस तरह से। और संस्कृत में देखिए, हमारे संस्कृत और हिंदी में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो ये 5 वर्ण आपको मैंने दिखाए थे ना, ये देखो, ण, य, न, म, ये बिंदु के रूप में लिखे जाते हैं, है ना। देखो, हिंदी में तो ये अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, पंचम, पंचम तो बिंदु आ गया, लेकिन हमारे संस्कृत में आधे वर्ण के रूप में आएगा। ऐसे अंक और ये अंक, अण खाली जो है क्या है, ये आधा है, क पूरा है इसमें, ये देखिए। फिर है आपका घंटा, और हमारे संस्कृत में कैसे लिखेंगे, घंटा। अम्बा, तो अम्बा उसमें बिंदु आ गई, यहाँ पे म आ गया। तो ये है थोड़ा सा फर्क है। तो ये हमने वर्णमाला देखी है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है संयुक्त वर्णाहा। क्या विषय है हमारा? संयुक्त वर्णाहा। तो परिभाषा देखो इसकी, जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। व्यंजन आप सबको पता है, क ख ग घ। तो जब दो व्यंजन, ध्यान रखो, व्यंजन को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। देखो, और मैंने आपको बताया स्वर इसमें मिले ही हैं, हमें ये नहीं करना है कि अ मिल गया, आ मिल गया। जो साउंड आ रही है वो वाला स्वर इसमें मिला हुआ है। जैसे क प्लस श प्लस अ, क्ष, क्ष, है ना। तो क और श का साउंड आ रहा है। त प्लस र प्लस अ, त्र, तो त्र का साउंड आ रहा है, त और र का। ज प्लस य प्लस अ, ज्ञ, य का साउंड आ रहा है। द प्लस य प्लस अ, द, द्य। देखो, जब मैं आपको बोलूं द्य, तो दो व्यंजन आ रहे हैं, द्य। द प्लस व प्लस अ, द्व। द प्लस ध प्लस अ, दध। ध प्लस य प्लस अ, ध्य। प प्लस र प्लस अ, प्र, प्र, प्र। देखो आवाज आ रही है। क प्लस त प्लस अ, कथ। श प्लस र प्लस अ, श्र। देखो, इनको पहचानने का तरीका, संयुक्त व्यंजन हमारे इतने ही है, ठीक है ना। और इतने ही हमें लर्न करने हैं। तो इतने में ही आपको साउंड का पहचान होनी चाहिए। जैसे क्ष, क और श का साउंड आ रहा है। त्र, त और र का मैं पूछूं आपसे द्य, तो आप क्या बताओगे? द्य, हाँ, द और य का। द्व, द और व का। दध, द और ध का। ध्य, ध और य का। प्र, प और र का। कथ, क और त का। श्र, श और र का। उन्हीं के उदाहरण दिए हुए हैं सारे ये, है ना। तो ये संयुक्त वर्ण है हमारे, ये है हमारे संयुक्त वर्ण, और यही हमको याद करने हैं। इन्हीं के उदाहरण हैं मित्र, चित्र, शत्रु, त्र, है ना। ऐसी कक्षा, क्ष, ज्ञान, ज्ञ, विद्या, द्य, द्वेष, 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 देखो आ रहे ना, द्वेष। युद्ध, दध, अध्याय, ध्य, प्रेम, प्र,
है ना। भक्त, कथ, श्रद्धा, दधा, दधा भी है इसमें और श्र भी है, देखो दो दो संयुक्त वर्ण है इसमें, है ना। विश्राम, विश्राम, ये तो ये होते हैं संयुक्त वर्ण। आगे देखते हैं हम वर्ण विच्छेद। आगे का हमारा विषय क्या है? वर्ण विच्छेद। देखो प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है और इन वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। संस्कृत में वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो स्वर होता है उसी नाम से वह शब्द कहलाता है। जैसे यदि अंत में अ हो तो अकारांत, आ हो तो आकारांत, ई हो तो इकारांत, री हो तो रिकारांत इत्यादि। देखो आपको ये पता चल गया वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन और इन वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है। और जब इन वर्णों को आप अलग अलग कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वर्ण विच्छेद। विच्छेद यानी अलग अलग करना, उसके टुकड़े कर देना, है ना। तो देखो सबसे पहले कमल है, कमल शब्द दिया हुआ है तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। क में क्या मिला हुआ था? अ। स्वर मिले रहते हैं हमेशा। म साउंड का क्या आ रही है? अ की, म। ल में किसकी साउंड आ रही है? अ की, तो ल। और इसमें बताया है कि जो आखिरी स्वर होता है ना, आखिरी स्वर देख लो कौन सा है आखिरी स्वर इसमें कमल में? अ है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? अकारांत। राम देख लो अब, रा, रा, आ की साउंड आ रही है, र प्लस आ, मात्रा भी पहचान रहे हो आप, प्लस म प्लस अ, अंतिम अक्षर अ है, अकारांत। रमा, रमा, र और म में मिल गया आ, तो अंतिम अक्षर क्या है? आकारांत। आकारांत बन गया ये। ऐसे ही लता है, लता का आखिरी अक्षर क्या है? आकारांत। अब कवि पे आओ, देखो क में तो अ मिला हुआ है और व में क्या मिली हुई है? छोटी ई, कवि, तो इकारांत। छोटी ई तो इकारांत और बड़ी ई हुई वो तो ईकारांत। बड़ी ई कौन सी है? नदी, तो न में अ मिला न, द में बड़ी ई मिली दी, दी नदी। ऐसे आगे देखो, देखो प में री से ऋषि मिल गया है। प से प और री से ऋषि संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा। देखो आप, री तो मात्रा है, री से ऋषि तो है ना, स्वरों में आता है ये, तो ये संयुक्त व्यंजन ही है। संयुक्त व्यंजन की पहली शर्त क्या है? कि दो व्यंजन एक जैसे होने चाहिए। तो प प्लस री से ऋषि और थ आधा है, थ आधा देख लो, कोई व्यंजन स्वर नहीं मिला हुआ उसके अंदर, थ आधा है तो आधा ही लिखा जाएगा वो हलंत लगा के। थ प्लस व प्लस ई और आखिरी अक्षर है ई का रात। ऐसे ही शिशु, श में कौन सी मात्रा है? ई की, छोटी ई की, शी, और श में छोटा ऊ, शु, शिशु, उकारांत, आखिरी अक्षर उकारांत। गुरु, दोनों में छोटा ऊ है और आखिरी अक्षर उकारांत। वधु, व में तो कुछ मात्रा नहीं है तो व प्लस अ और ध में बड़ा ऊ है तो धू, उकारांत, बड़ा उकारांत हो गया। मातृ, पितृ, दोनों में देखिए आप, त में री से ऋषि मिला हुआ है तो ऋकारांत। ऐसे ही राजन, अब राजन देखो आप, राजन में अंतिम न में कोई स्वर नहीं मिला हुआ है ना, कोई स्वर नहीं मिला हुआ तो र प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस न, तो इसको हम लिखेंगे हलंत, क्योंकि कोई स्वर नहीं है, हलंत आ रहा है लास्ट में, हलंत लिख दिया हमने। ऐसे ही वाच, व प्लस आ प्लस च, तो च के नीचे आया हलंत तो हलंत ही लिख दिया हमने। ठीक है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। शब्दों को, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद और वर्णों को मिलाकर लिखने को क्या कहते हैं? वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। अच्छा, अब मैंने आपको राजन, ये इस तरह से दे दिया मैंने आपको, मान लो र प्लस आ प्लस ज प्लस न, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? रा ज न। हाँ मैम, बन गया राजन। अब आप पढ़ो ऐसे, वी और ज और य मिलकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है? ज्ञा, तो ज्ञा न विज्ञान। एक बात सब ध्यान रखो, जब भी आप वर्ण विच्छेद करोगे, अगर कोई संयुक्त वर्ण आता है तो वो संयुक्त वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है तो वो ही दो व्यंजन वर्ण विच्छेद में आएंगे। ज्ञ ज्ञानी है, ज्ञ ज्ञानी दो वर्णों, दो व्यंजनों से मिलकर बनता है ज और य से, तो वो दोनों आएंगे, है ना। ऐसे ही है आपका
द्वितीय, द्वितीय में द और व दो व्यंजन हैं और उसमें छोटी ई मिल गई तो ये संयुक्त व्यंजन है। इस तरह से ये दोनों ही आएंगे द्वितीय। ये नहीं है कि आप जैसे ज्ञानी लिखोगे उसमें आ की मात्रा लगा दोगे तो वो बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अगर संयुक्त वर्ण है तो उसके दोनों व्यंजन आपको लिखकर फिर उसमें स्वर मिलाना है। समझ में आया सबको ये बात? तो ये संयुक्त व्यंजन आपको लर्न करने जरूरी है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो म प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ, देखो म में ई मिला मी, और त्र देखो संयुक्त व्यंजन था तो त और र दोनों आ गए। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग हमने देखा। अब देखो ये तो है आपका वर्णमाला का, क्या सीखा आपने? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। हमने क्या सीखा है? तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। तो ये तो हमारी पांचों चारों वर्ण हो गए और वर्ग हो गए, और वर्गों के अंदर अपने वर्ण। अब ये देखो आप, इसमें आपको भरना है। विद्या शब्द दिया हुआ है, व में छोटी ई है और द्य जो है वो संयुक्त व्यंजन है तो द और य आ गया। अब उस संयुक्त व्यंजन में मात्रा कौन सी लग रही है, स्वर कौन सा लग रहा है, वो आप मुझे बताओ। तो देखो फिर हम आंसर मैच करेंगे। कवि में देखो क प्लस अ प्लस ई दे दिया उन्होंने, बीच का जो व्यंजन है वो गायब कर दिया। ये भी देखो आप क्या आएगा। तो पहला वाला देखेंगे हम। देखो व में ई मिला है, द और य और तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आविद्या। तो और कौन सा कारांत हो गया? ये आकारांत। ऐसे कवि में देखो क प्लस अ प्लस व प्लस ई, तो कवि कवि कौन सा कारांत हो गया? इकारांत। तुला, तुला में देखो त में छोटा ऊ मिलेगा बड़ा ऊ मिलेगा? छोटा ऊ, तो तु ला तुला। मृग, म प्लस री से ऋषि तो मृ, और अ है मिला हुआ किसमें? ग में, तो मृग, मृग बन गया आपका। और कौन सा कारांत हो गया? अकारांत। ये देखो व प्लस री ऋषि तो क्या बन गया? व्री। और क और श से क्ष क्षत्रिय बनता है और उसमें अ मिल गया तो क्या बन गया? वृक्ष, है ना। अब देखो आगे, ये वर्ण संयोजन है। उत उत उत, त में कोई स्वर नहीं मिला हुआ, इसका मतलब हम समझ जाएंगे त आधा है। उत, क में री से ऋषि क्री, श आधा है कोई स्वर नहीं है, श ट, तो उत्कृष्ट, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, उत्कृष्ट। फिर आगे देखो आ प्लस ज प्लस य प्लस आ, ज और य दोनों व्यंजन एक साथ आए और संयुक्त वर्ण है आ, तो क्या बन जाएगा? आज्ञा, पहला ऑप्शन। देखिए म प्लस ई तो क्या बन गया? छोटी मी, और त और र संयुक्त व्यंजन और उसमें अ मिल गया, त्र, मित्र। लेकिन हमारे संस्कृत में म हलंत के रूप में आता है लास्ट में, तो क्या बन गया? मित्रम, तीसरा ऑप्शन। और ये कोई कारांत नहीं है, इसका नाम क्या है? हलंत, क्योंकि हलंत लास्ट में आ रहा है। तो आशा है आज आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा। अगली क्लास के लिए हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।